हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीपीएस हंट यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में डिस्कस किया था बैक पेपर एग्जामिनेशंस के बारे में कि जो लड़का जो छात्र फेल हो गए हैं किस में, सीबीटी पेपर में, जो लड़का सीबीटी पेपर में फेल है तो उसका एग्जामिनेशंस होने वाला है, उसका नोटिस आ चुका था। और कब से कब तक का, जो 2014 के सत्र का है, 14 से लेकर के 21 तक के सत्र के, 14 से 21 तक के बीच का जो भी लड़का है, जैसे 14-16 का हो या 15-17 का हो, इसी प्रकार का 21-23 का हो, 19-21 का, 18-20 का, यानी 14 से लेकर के शुरुआत किया है। और 21 तक के सत्र का जो लड़का कोई सब्जेक्ट में फेल है, सीबीटी सब्जेक्ट में फेल है, उसका शेड्यूल डिटेल रूप में जारी कर दिया गया है। और उसका फॉर्म कब से भराएगा, उसका डेट भी बढ़ गया है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर देंगे। और ये भी बताएंगे कि कैसे उसका फॉर्म भरेगा, कितना उसका फी लगने वाला है, यानी कि आपको पता ही नहीं हो कि कितना उसका फी लगने वाला है, आपको कोई ठग ले या ज़्यादा डिमांड करे तो आपको क्लियर ये होना चाहिए कि कितना ये लग रहा है, तब आपको कोई भी ये मूर्ख नहीं बना सकता। ठीक है, तो चलिए एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको जो है इस प्रकार का अपडेटेड वीडियो लाते रहें। और इसमें जो है देरी होने के कारण ये नोटिस 2 दिन पहले आ चुका था, लेकिन हम वीडियो देर से बना रहे हैं, लेट से बना। इसका रीज़न है कि हम वेट कर रहे थे कि शायद प्रैक्टिकल का, ठीक है, प्रैक्टिकल का और ईडी का भी दे दे तो अच्छा हो जाएगा, दोनों का वीडियो एक साथ बना देंगे। लेकिन प्रैक्टिकल और ईडी से रिलेटेड कोई भी नोटिस अभी तक नहीं आया है, तो सोचे चलो हम बना देते हैं, और इसके रिगार्डिंग जब भी आएगा तो इसका भी हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो चलो ये नोटिस को देखते हैं हम लोग, इसमें क्या क्या दिया है जो कि डीजीटी की तरफ से जारी किया गया। देखो यहाँ पे जो टेबल आपको दिख रहा है किसके लिए है, एनुअल सिस्टम के लिए। तो देखो बाबू, 14 से लेकर के जो 17 तक का बच्चा है, यानी 14-16, 15-17, यानी 14-16 का लड़का हो या 15-17 का लड़का हो या 16-18 का लड़का हो, ठीक है, या 17-19 का लड़का हो, तो यहाँ तक के सेशन में ना सीबीटी पेपर नहीं होता था। ठीक है, वहाँ ऑफलाइन होता था, लेकिन अब ऑफलाइन नहीं, इसको ऑनलाइन ही देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे सेमेस्टर चलता था, ठीक है, यानी 6 माह में एक एग्ज़ाम देना होता था। अब क्या हो गया है, एनुअली एग्जामिनेशंस होता है। तो ये जो दिया गया है, शेड्यूल दिया गया है एनुअल सिस्टम का, इसके जैसे ही नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो वहाँ पे हमको दिखेगा कि सेमेस्टर सिस्टम का भी दिया गया है। तो यह जो स्लाइड है किसका है, एनुअल सिस्टम का। तो ये भी आप लोग कन्फर्म कर लो कि एनुअल सिस्टम क्या होता है और सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है। एनुअल सिस्टम मतलब वार्षिक एग्जामिनेशन का सारणी। ठीक है, देखो एनुअल सिस्टम का शुरुआत कब से हुआ, 18-19 के सेशन से। तो जो लड़का 18-19 का हो, यानी 1 ईयर वाला, या 19-20 का हो 1 ईयर वाला, या तो 18-20 का 2 ईयर ट्रेड का हो, 20-21 का 1 ईयर का ट्रेड का हो, या तो 19-21 का 2 ईयर का ट्रेड का हो। ठीक है, इन सभी छात्र कोई भी अगर सीबीटी एग्जामिनेशंस, मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, तो सीबीटी में हम आपको बताए थे कि कौन कौन सा पेपर होता है सीबीटी में। एक होता है थ्योरी पेपर, ठीक है, थ्योरी पेपर, जिस आप ट्रेड से हैं उसका एक थ्योरी पेपर होता है ना, इलेक्ट्रीशियन का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी, फीटर का फीटर ट्रेड थ्योरी, और मैकेनिक डीजल का मैकेनिक डीजल ट्रेड थ्योरी। तो एक होता है थ्योरी पेपर। दूसरा आपका कौन सा होता है, वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन, जिसे शॉर्ट में WCS के नाम से जानते हैं, किसका होगा। तीसरा होगा आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसे हम ES शॉर्ट में कहा देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों का एग्जामिनेशंस होगा। और एक चीज़ आप लोग और ध्यान रखिएगा कि जो 21-23 का लड़का होगा, वहाँ क्या हो गया है, ड्राइंग का एग्जामिनेशंस और WCS का एग्जामिनेशंस को थ्योरी में मर्ज कर दिया गया था। थ्योरी जो होता था ना 100 नंबर का होता था, थ्योरी 100 नंबर का, तो 100 नंबर में क्या कर दिया, इसमें वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन भी डाल दिया है, और इसमें ईडी भी डाल दिया गया है 100 नंबर में ही, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अलग से होगा। तो आप लोग ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपका एग्जामिनेशन आपके शेड्यूल की तरह से होगा, और जो पिछला लड़का है, जो पिछले सेशन का है, किस तरह के पहले वाला लड़का है, तो उसका एग्जामिनेशन उसके पैटर्न के हिसाब से होगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग ये जान लो। ठीक, चलो तो देखो, और ट्रेड बाबू 2 होता है, एक इंजीनियरिंग ट्रेड होता है और एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होता है। तो ज़्यादातर जो बिहार में लोग लेते हैं, यूपी में लेते हैं, या तो कहें प्राइवेट कॉलेज में जो भी ट्रेड पाया जाता है वो अक्सर इंजीनियरिंग ट्रेड पाया जाता है। इंजीनियरिंग ट्रेड जैसे हो गया फीटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, और ऐसी सब इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत आता है, इलेक्ट्रीशियन। और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के अंदर जैसे कोपा हो गया,
और जैसे सिलाई मशीन कोई सीखता है, कोई डिजाइनिंग सीखता है, कोई जैसे फेशियल करना सीखता है, तो ये सभी का छोटा छोटा कोर्स होता है, जिसे हम नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत रखते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम ये क्या करेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं, कि उसका कोई इशू नहीं है, आप लोग समझदारी समझ लीजिएगा। देखो तो एनुअल सेशन का जो भी लड़का है उसका एग्जामिनेशन कब होने वाला है बाबू, ये आप लोग देख लो कब होगा। थ्योरी का एग्जामिनेशन करना नंबर का होगा, थ्योरी का 100 नंबर का होगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का 50 नंबर का होगा, और बॉक्स ऑफ साइंस एंड कैलकुलेशंस का 50 नंबर का होगा। जैसा आप लोगों को एज यूजुअल था उसी तरह से होगा। और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में WCS नहीं होता है, तो थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 100 और 50 नंबर का होगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 19 से 21 सेशन तक का देखो थ्योरी अलग होगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अलग होगा, वर्क ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस अलग होगा, 100 50-50। और जैसे 21 सेशन में जाएंगे तो वहाँ पे इसका ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ठीक, अब देखो जो लड़का एक पेपर में फेल है तो उसका फी कितना लगने वाला है। देखो थ्योरी पेपर में फेल है तो उसका कितना लगने, पेपर फी 163 रुपया। ठीक है, तो एक पेपर में फेल है तो उसका फॉरम फी लगने वाला है 163 रुपीज़। जो 2 में फेल है तो 2 बार 163 देगा। उसके अलावा 50 रुपया आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगने वाला है। जैसे कि नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा नोट में क्या लिखा है, टोटल CBT फी, ठीक है, बराबर कितना, पेपर फी, यानी जितना सब्जेक्ट में आप फेल हुए उसके 50 रुपये एक्स्ट्रा ऐड करके दे दोगे, वही तुम्हारा क्या हो गया, CBT फी कहलाएगा। तो एक पेपर में फेल है तो 163 प्लस 50 जोड़ के जितना आएगा उतना आप लोग कॉलेज में दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया, शेड्यूल हो गया, कितना कितना फी लगने वाला है 18-20 सेशन वाले का और 19 से 21 ये सेशन वाले का है। ठीक है, तो जिन जिन ये फेल हो सब्जेक्ट में वो आप लोग देख लो। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ देखो, अब आते हैं हम जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें उसका बात करते हैं। देखो ये सेशन है 20-22 सेशन वाला, तो जो लड़का 20-22 सेशन का हो, या तो 21-23 सेशन का हो, या तो 20-21 सेशन का हो, या तो 21-22 सेशन का हो, यानी 1 ईयर का है, ये 2 ईयर ट्रेड वाले का है, तो ये 2 ईयर का हो गया, ये 1 ईयर का हो गया। तो इन सभी छात्रों के लिए देखो एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो जाएगा। कैसे, हम लोग इंजीनियरिंग ट्रेड का बात करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे थ्योरी है और एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, 2 ही ट्रेड यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे WCS यहाँ पे हटा दिया गया है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ना थ्योरी में ही बताए थे कि ये जो थ्योरी पेपर है, थ्योरी में आपका ED मर्ज कर दिया गया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग प्लस बॉक्स ऑफ साइंस एंड कैलकुलेशन मर्ज कर दिया गया है, और अपने आप में थ्योरी इसी में मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तीनों मिला करके एक पेपर बना दिया गया जिसे हम ट्रेड थ्योरी के नाम से जानते हैं इसी को। ठीक है, तो इसी में 100 नंबर में सभी को पूछ लिया जाएगा। तो ये आपका पैटर्न है। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपका अलग से कितना नंबर का रहेगा, 50 नंबर का, जो कि आपका पहले भी अलग होता था और इसमें भी अलग होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ये डाउट मत रखो कि ये शेड्यूल किस तरह से है, ये अपने अपने हिसाब से आया है, पिछले वाले सेशन के पिछले तरह से आया है, और अभी जो पैटर्न चेंज हुआ उसके हिसाब से ये पैटर्न बनाया गया है। उसी प्रकार से ये देखो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड वाले का तो सेम है, अब उसका पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, तो 100 का ट्रेड थ्योरी और 50 का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, तो ये आप लोग देख लो। और फिर उसी प्रकार से 21-23 सेशन वालों का भी वही होगा, 21-23 सेशन या तो 21-22 सेशन वाला यानी 1 ईयर या 2 ईयर ट्रेड वाला का जो है 100 नंबर का थ्योरी और 50 नंबर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसी 100 नंबर में आपका WCS, ED और थ्योरी तीनों मिला करके होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से शेड्यूल के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। और फी कितना है, देखो फिर से एक बार देख लो, टोटल CBT फी कितना होता है, पेपर फी प्लस 50 रुपया, जब इसको उसमें मिला दोगे तो ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, CBT फी कहलाएगा। तो अगर एक पेपर में फेल हो, मान लो एक पेपर में फेल हो तो 168 रुपया देना और उसमें 50 रुपया मिला देना, तो कितना हो जाएगा, 218 रुपया आपका हो जाएगा CBT फी। ठीक है, वही 2 पेपर में फेल हो गए तो कितना हो जाएगा, 168 और इसमें 50 इंक्लूड कर देना, तो जितना होगा वही आपका क्या हो जाएगा, CBT फी होगा। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं सेमेस्टर सिस्टम में। यहाँ से आप लोग देखो जो लड़का सेमेस्टर सिस्टम का छात्र है उसके लिए शेड्यूल दिया गया है। देखो सेमेस्टर सिस्टम के लिए डिटेल में तो बताए थे ना कि 14 से 17 का जो लड़का है वह क्या है, सेमेस्टर सिस्टम में एग्जामिनेशन उसका होता था, तो उसका ऑफलाइन होता था, लेकिन अब ऑफलाइन जो पेपर है उसको भी ऑनलाइन कर दिया गया है। और पैटर्न जो पहले पूछा जाता था वही पैटर्न देखो है ना, थ्योरी का यहाँ पे 50 नंबर का पूछा जाता था, यहाँ थ्योरी 50 नंबर का होगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 25 नंबर का होगा। ठीक है, और बॉक्स ऑफ साइंस एंड कैलकुलेशन 25 नंबर का होगा सेमेस्टर सिस्टम वाला जो था। तो 50 25 25 है, इसमें भी 3 पेपर होगा, बस नंबर का वेरिएशन आ जाएगा और फी उतना ही लगने वाला है 163 एक सब्जेक्ट का। ठीक है,
तो इस तरह से इंजीनियरिंग ट्रेड और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड का उस समय जो होता था ट्रेड थ्योरी और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल वो चलता आ रहा है, उसका कोई भी चेंजमेंट आपको नहीं दिखेगा, ना तो सेमेस्टर सिस्टम में ना तो एनुअल सिस्टम में, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखो, ये तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। हाँ, एक बात और देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में ना, पहले जब सेमेस्टर सिस्टम था तो फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग भी होता था, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी एग्जामिनेशन लिया जाता था सीबीटी के तौर पर। तो यहाँ पे 25 नंबर का जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी पेपर होने वाला है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो इसको भी इंक्लूड किया है, ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग यहाँ पे इंक्लूड किया है तो इसका मतलब ये नहीं है, जो जैसा पहले आपका पैटर्न था उसी तरह से इसका ये पैटर्न बना दिया गया है। तो यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी प्रिपरेशन कर लेना है, ठीक है। और इसका प्रिपरेशन कहाँ से करना है, कैसे करना है, इसके बारे में भी हम एक वीडियो बना देंगे ताकि आप लोग देख लो। उसी प्रकार के सेकेंड सेमेस्टर में देख लो, तो सेकेंड सेमेस्टर में आपका ईडी नहीं था तो ईडी को हटा दिया गया है। बाकी थ्योरी, बॉक्स ऑफ साइन कैलकुलेशन और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपको देना ही है, और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड का 2 पेपर था, यहाँ भी 2 पेपर है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हो। थर्ड सेमेस्टर में फिर आ जाओ, थर्ड सेमेस्टर में आपको इम्प्लॉयबिलिटी स्किल नहीं देना है, बस थ्योरी और बॉक्स ऑफ साइंस एंड कैलकुलेशन देना है, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपका यहाँ पे नहीं रहता है। उसी प्रकार से जब फोर्थ सेमेस्टर में आओगे तो यहाँ पे भी इम्प्लॉयबिलिटी स्किल नहीं रहता। तो इस तरह से आप लोग देख लिए हो कि सेमेस्टर वाले छात्र हो या तो एनुअल सिस्टम वाले छात्र हो, सभी के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है और कैसे एग्जामिनेशंस का फी देना उसके बारे में बता दिया गया है, और कब एग्जाम्स होगा उसके बारे में तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और ये ड्राफ्टमैन ट्रेड वाले के लिए, तो आप लोग इस नोटिस को ये अच्छा से देख लेना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस नोटिस से थोड़ा सा क्लियरिटी मिला होगा, थोड़ा सा समझ में आया होगा, और आगे भी हम आपको इसी तरह से समझाते रहेंगे। और बहुत जल्द ही आप लोग के लिए ट्रेड के लिए हम क्लास शुरू करने वाले हैं, ठीक है। ट्रेड के लिए हम क्लास शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, देखते हैं अगर समय मिलेगा। अभी थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्त चल रहे हैं तो टाइम नहीं मिल पा रहा, जैसे ही समय मिलेगा आपको ट्रेड के लिए भी अच्छे कंटेंट हम देने का प्रयास करूंगा। और न्यूज़ जो भी वैकेंसी से रिलेटेड हो या इस तरह का अपडेट्स हो या कोई भी जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा तो हम समय समय पे समझाते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और फिर से मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूँ कि वीडियो में लेट इसीलिए हुआ ताकि ईटी और प्रैक्टिकल का हम वेट कर रहे थे कि इसका भी कोई शेड्यूल आए तो इसके बारे में भी डिस्कस करूँगा, लेकिन इसका कोई अभी तक नोटिस नहीं आया। तो आप लोग इसके लिए वेट करिए, जैसे इसका नोटिस आएगा मैं आपको बता दूँगा, ठीक है बाबू। तो थैंक्स टू ऑल आज के लिए, जय हिंद।